हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस लेवल नोट्स में और राजस्थान हिस्ट्री नोट्स फॉर यूपीएससी लेवल। तो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख संत हैं और कौन से संप्रदाय का उदय हुआ, तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, उन सभी संतों के बारे में हम जानेंगे। और इसी के बारे में जो कंपटीशन एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की सगुण भक्ति धारा की संप्रदाय दोस्तों हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला आपका संप्रदाय होगा इस सगुण भक्ति में शैव संप्रदाय, जिसका उदय सबसे पहले हुआ है। इसमें देखो, भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। शैव धर्म को प्रधान पीठ या केंद्र एकलिंग जी मंदिर उदयपुर है। शैव मत के आधार पर शैव संप्रदाय मध्यकाल एवं शैव मत के प्रमुख 4 संप्रदाय है, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। शैव संप्रदाय का मतलब ये होता है दोस्तों कि भगवान शिव की जो व्यक्ति भक्ति करते थे, वे दोस्तों शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। कापालिक भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते हैं। लिंगायक मतलब पशुपति शिव होते हैं, उसे पशुपति कहते हैं। प्रवर्तन दंडधारी, जिसे लंकुश के भी कहते हैं। काश्मीरिक क्या है? काश्मीरिक भी एक संप्रदाय के रूप में भगवान की भक्ति की एक धारा प्रथा है। अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय। क्या है नाथ संप्रदाय? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि थे। कौन थे? नाथ मुनि। नाथ मुनि संप्रदाय के प्रथम गुरु गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के प्रधान पीठ अग्रिम महान पीठ महामंदिर जोधपुर है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। ध्यान रख लेना दोस्तों, नाथ संप्रदाय है जिसका प्रवर्तक कौन थे? नाथ मुनि। ठीक है। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में, जिसका निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के राजा मान सिंह ने। ठीक है। जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। नाथ संप्रदाय 2 शाखा में विभक्त है। कौन कौन सा? जिनका नाम निम्नलिखित। एक है बैराग पंथ, दूसरा है जो माननाथी पंथ। एक है दोस्तों बैराग पंथ, दूसरी है माननाथी पंथ। ये 2 पंथ इसके प्रमुख है। शाक्त संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय किसे कहते हैं? शाक्त संप्रदाय में अनुयायी यानी कि मतालंबी शक्ति दुर्गा के विभिन्न रूपों में पूजा करती हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी ने देवी के विभिन्न रूपों को अनेकानेक मंदिर बनवाए थे, यानी कि देवी है उनके एक देवी पर उनके अनेका रूप बनाकर, अनेका रूप के अनेक मंदिर बनाकर अनेक रूपों में, जैसे वैष्णो देवी, करणी माता, इस प्रकार देवियों के अनेक रूप बताए गए हैं। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय क्या है? वैष्णव संप्रदाय प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित है। रामानुज रामावत है संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभी संप्रदाय जिसे पष्टी मार्ग कहते हैं, ब्रह्म और गौड़ीय संप्रदाय, जिसका विस्तार दोस्तों निम्नलिखित है। सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय के देख लेते हैं। रामानुज है दोस्तों, रामावत संप्रदाय से संबंधित हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। इसकी प्रधान पीठ दोस्तों कहाँ पर है? गलता जी जयपुर में। ध्यान रख लेना, रामानुजाचार्य ने रामानुज यानी कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसकी प्रधान पीठ दोस्तों गलता जी जयपुर में स्थापित की गई है। ये चीज ध्यान रख लेना। वल्लभी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के बाल रूप में पूजा करते थे। इसके प्रधान पीठ नाथद्वार राजसमंद में है। इसकी दूसरी पीठ कोटा में। संप्रदाय का संबंध श्री कृष्ण के शरणम है, यानी कि ध्यान रख लेना, इसमें यह बताए कि वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे है? श्री कृष्ण भगवान से है। तो इसके प्रवर्तक क्या करते हैं? श्री भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, इसकी प्रधान पीठ की बात की गई तो प्रधान पीठ नाथद्वार राजसमंद में है और इसकी दूसरी पीठ कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है। इसका एक मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। अब है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामानंद जी थे। इसके संप्रदाय सगुण भक्ति धारा के उपासक करता था। इसका प्रधान पीठ दोस्तों गलता जी जयपुर में। इसके संस्थापक पैहारी कृष्णदास जी हैं। ध्यान रख लेना, इसमें ये बताया गया कि रामानंदी संप्रदाय है दोस्तों, इसके प्रवर्तक है रामानंद जी। ठीक है। ये सगुण भक्ति धारा की उपासना करते थे। इसकी प्रधान पीठ गलता जी जयपुर में स्थापित की गई है। इसके संस्थापक है दोस्तों पैहारी कृष्णदास जी। पैहारी कृष्णदास जी इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। निम्बारक संप्रदाय किसे कहते हैं? इस संप्रदाय के सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसके संस्थापक प्रवर्तक निम्बारकाचार्य थे। इसके प्रधान पीठ सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि निम्बारक संप्रदाय है ना,
वो उसके दोस्तों संप्रदाय एक हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे। इसकी प्रधान पीठ दोस्तों किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई है, इसमें यही बताया है। तथा दूसरी पीठ उदयपुर में है। इसकी दूसरी पीठ कहाँ पर स्थापित की गई? उदयपुर में। अब देख लेते हैं ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। ये प्रवर्तक दोस्तों स्वामी माधवाचार्य द्वारा किया गया था। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। कस्बा वंश के शासक अपने आप ही गोविंद देव जी के दीवाने मानते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गौड़ीय संप्रदाय है, प्रवर्तक स्वामी माधवाचार्य हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर से स्थापित की गई है। कस्बा शासक वंश के शासक थे जो गोविंद देव जी के दीवाने थे, उन्होंने इस संप्रदाय का उदय किया है। अब देखो निर्गुण भक्ति धारा के संत और उनके संप्रदाय निर्गुण सद्गुण हो गए। अब निर्गुण भक्ति के धारा के कौन कौन से संत थे और इनके कौन कौन से संप्रदाय। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर मिलेगा जसनाथ, जिसे जसनाती संप्रदाय भी हम कहते हैं। इनके लोग हमारे यहाँ होते हैं। जसनाती दोस्तों का जन्म कतरियासर बीकानेर में कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ है। कब हुआ है? कार्तिक शुक्ल की 11 को कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ है। ठीक है। जसनाथ जी के पिता का नाम था हमीर जाट। जसनाथ जी का माता का नाम रूपा दे। जसनाथ जी ने जसनाथ जी पंथ के प्रवर्तक कर या निर्गुण निराकर ब्रह्मा के उपासक उपदेश भी दोस्तों जसनाथ जी ने दिए थे। जसनाथ जी एक विख्यात पर्यावरण प्रेमी थे। कौन थे? पर्यावरण प्रेमी थे। जसनाथ जी की शिक्षा गोरखपीठ में गोरख आश्रम में हुई थी। जसनाथ जी के प्रमुख उपदेश थे दोस्तों शिबुधड़ा और कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। ये जसनाथ जी के 2 ग्रंथ हैं। जसनाथ जी ने गोरखनाथ के पंथ से दीक्षित होकर गोरखमालिया बीकानेर में कठिन तपस्या के ज्ञान की प्राप्ति की थी। अपनी कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति जसनाथ जी ने की थी। जसनाती संप्रदाय का प्रधान पीठ दोस्तों कतरियासर बीकानेर में है। जसनाथ जी अपने अनुयायी के 36 नियम के साथ साथ जसनाती संप्रदाय चलाया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्ति व समाज के आचरण को शुद्ध मर्यादापूर्ण बनाना ये जसनाती संप्रदाय का प्रमुख कार्य है। नाथ संप्रदाय के 36 नियम का पालन करने वाले लोग जसनाती कहलाते हैं। ये जसनाती संप्रदाय वाले लोग कहलाते हैं जो 36 नियम के पालन करते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो भी लोग हैं वे दोस्तों जाल का वृक्ष हैं और दूसरी है मोर का पंख, उन दोनों को दोस्तों पवित्र मानते हैं। परमहंस क्या है? जसनाती संप्रदाय के वे अनुयायी जो संसार के विरक्त हो चुके हैं, यानी उसे परमहंस कहते हैं। संसार में विरक्त हो चुके वे व्यक्ति जो जसनाती संप्रदाय से विरक्त हो चुके हैं वे कहलाते हैं परमहंस। जसनाती संप्रदाय ने भगवा वस्त्र पहनने वाले अनुयायी को दोस्तों क्या कहा जाता है? जो भगवा पहन लेते हैं उन्हें कहता है सिद्ध। अंगारा नृत्य, जिसे अग्नि नृत्य कैसे नृत्य में जसनाती को सिद्ध द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाले नृत्य हैं। जसनाथ जी अग्नि में प्रवेश करने वाले फत्ते फत्ते कहलाते हैं। अंगारा नृत्य जसनाती संप्रदाय करते हैं, आग जलाते हैं। आग के दोस्तों जो जले हुए लकड़ियाँ होती है उसके अंदर दोस्तों नृत्य करते हैं। जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन उपहार दी थी। यहीं पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि कहाँ पर ली थी? कतरियासर बीकानेर में। सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी, वहीं पर इन्होंने समाधि स्थल ले लिया। जसनासी संप्रदाय के लोग गले में काले रंग का धागा पहनते हैं। जसनासी संप्रदाय के वो जो भी व्यक्ति है वे काले रंग के धागे पहनते हैं गले में। जसनासी संप्रदाय के 5 पीठ है मालासर बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पुंडरासर बीकानेर, बमलू बीकानेर एवं दोस्तों पांचाला भी नागौर में। ये दोस्तों इनके जसनाथ जी के 5 प्रमुख उप पीठे हैं। अब बात करते हैं जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे वे। तो दोस्तों जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण आठम को इनका जन्म हुआ था। यानी कि 1451 ईस्वी विक्रम संवत 1508 को जाम्बोजी का जन्म हुआ था। जाम्बोजी के पिता का नाम था ठाकुर लोहट पवार। जाम्बोजी के पिता का नाम, माता का नाम था हंसा देवी। मूल नाम था दोस्तों धनराज। जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। जाम्बोजी के प्रमुख कार्यस्थल थे क्रीड़ा स्थली, जिसे कहते हैं समराथल बीकानेर में स्थित हैं, जो राजस्थान बीकानेर में स्थित हैं, जहाँ पर जाम्बोजी के प्रमुख कार्यस्थल है। वहाँ मंदिर है बड़ा।
जाम्बोजी के उपनाम क्या है? उपनाम है दोस्तों विष्णु का अवतार, पर्यावरण वैज्ञानिक और गूंगा गहला के नाम से भी दोस्तों जाम्बोजी को जाना जाता है। जाम्बोजी की मृत्यु मुकाम तालवा नौका बीकानेर में विक्रमी संवत 1591 में हुई थी। यहीं पर जाम्बोजी ने समाधि ली थी। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय या पंथ का प्रवर्तक विष्णु को निर्गुण निराकर ब्रह्मा की उपासना में उपदेश कर दिया था। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय के प्रमुख पीठ जिसको कहते हैं मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में स्थापित किया हुआ है। जाम्बोजी ने अपने आराध्य देव को विष्णु कहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु की महत्ता, विष्णु का नाम जप और सत्संग के महत्व को प्रतिपादित करने का काम जाम्बोजी ने किया था। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय में अनुयायियों को 29 नियम या सिद्धांत बनाए थे। इसी पर 20 और 9 नियम यानी कि 29 नियम मानते हैं। बिश्नोई यानी कि बिश्नोई कहलाते हैं। जाम्बोजी ने जंब संहिता यानी जंब सागर विश्नोई धर्म में प्रकाशन अन्य ग्रंथ हैं। ये जाम्बोजी के ग्रंथ के नाम हैं। इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं हम कि जंब सागर को पढ़े जाने वाली शब्दी यहाँ गायन कहलाते हैं। जंब शक्ति जंब सागर है जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? गायना। ठीक है, जो गायना होते हैं बिश्नोई के। जाम्बोजी को प्रवर्तक वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक 1485 में सम्राट बीकानेर में किया था। विष्णु संप्रदाय के लोग विष्णु को अवतार मानते हैं। जाम्बोजी को विष्णु संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। जाम्बोजी का मूल मंत्र हृदय से विष्णु का नाम जपो, हाथ से कार्य करो। विष्णु संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल पीपा बागुर, मुकाम तलवा बीकानेर और दोस्तों जाम्बा फलोदी जोधपुर, रामड़ावास पीपड़ा जोधपुर और जांगड़ू बीकानेर में। जाम्बोजी को कहने पर ही दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी। जाम्बोजी ने कहा था। उसके बाद देखो संत दादू पंथ चलाया था। संत दादू का जन्म अहमदाबाद गुजरात में चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी इनको भी जन्म 8 को हुआ है चैत्र शुक्ल में। विक्रमी संवत 1601 ईस्वी में हुआ था। इनको दादू जी की साधना का कार्य भूमि यानी राजस्थान में रहा है। ऐसी मान्यता है कि संत दादू जी साबरमती नदी अहमदाबाद गुजरात में बहते हुए लोधी राम जी यानी कि शाश्वत ब्रह्मा को संदूक में मिले थे। संत दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है क्योंकि दादू जी ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान के निर्गुण भक्ति आंदोलन फैलाया था। इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। 1574 में दादू जी ने सांभर में दादू संप्रदाय पंथ की स्थापना की थी। मृत्यु के बाद इन्होंने दादू पंथ का नाम चलाया था। दादू पंथ की प्रमुख पीठ दोस्तों नारायण जयपुर में है। दादू जी ने अपनी अंतिम समय यहीं पर नारायण जयपुर में गुजारा था। दादू दयाल के उपदेश दादू दयाल रिवाणी दादू जी रदुआ ग्रंथों में संग्रहित है। संत दादू जी का निवास स्थान रज्जाब द्वारा कहलाता है। संत दादू जी के गुरु जिसे कहते हैं वृंदावन जी, जिसे कहते हैं बुढ़ढन, जो कि कबीर के शिष्य थे संत दादू जी। ठीक है, संत दादू जी के शिष्यों को रजवात अथवा रज्जबपंथी कहा जाता है। दादू जी के 152 शिष्य हैं। इनमें प्रमुख 52 शिष्यों में दादू पंथ जो 52 स्तंभ कहा जाता है। इनमें 2 पुत्र के गरीबदास और एक है जो है मिस्किन दास। इसके अलावा बखनाथ जी, रजाब जी, सुंदरदास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी इनके शिष्य है। दादू पंथ का सत्संगी अलख दरीबा कहलाता है। सत्संग में जो बैठ जाता है दादू पंथ में उसे कहते हैं अलख दरीबा। दादू जी का सिद्धांत है ईश्वर केवल मनुष्य को सद्गुण की पहचान करता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। दादू पंथी साधु विवाह नहीं करते, गृहस्थी के बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं। ये काम इनका है। इसके बाद देख लेते हैं दादू पंथ के 4 शाखा हैं। एक शाखा खालसा, दूसरा विरक्त, तीसरा है उत्तरादे स्तनधारी और चौथा है खाकी। बात करते हैं संत लालदास जी। संत लालदास जी लालदासी संप्रदाय का प्रवर्तक माने जाते हैं। लालदास जी के जनक मेवात प्रदेश अलवेर में धौलादूत गांव श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ। 5 को लालदास जी के पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा और दोस्तों संत दास जी के मेव जाति के लकड़ारे थे। कौन थे? मेव जाति के लकड़ारे। लालदास जी ने लिजारा अलवर में मुस्लिम संत के गदन चिश्ती यानी कि मुदाम में दीक्षा ली थी और इन्होंने लालदासी संप्रदाय प्रवर्तक कर निर्गुण भक्ति का उपदेश भी इन्होंने दिया था। लालदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्थल शेरपुर तथा धौली द्वीप अलवर में है। यहाँ पर लालदासी संप्रदाय का वार्षिक मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वार्षिक मेला। संत लालदास जी की मृत्यु में
नगला गांव भरतपुर रियासत में हुई थी। अलवर जिले में शेरपुर में इनकी समाधि स्थल है। क्या स्थल है? समाधि स्थल है। लालदास जी की चेतावनियाँ। लालदास जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। बात करते हैं शरणदास जी। शरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म, शरणदास जी का जन्म अलवर जिले में डेहरा नामक गांव में 1703 ईस्वी में हुआ था, विक्रमी संवत 1760। शरणदास जी के पिता का नाम क्या था? मुरलीधर। क्या था? मुरलीधर। चरणदास जी के माता का नाम दोस्तों कुंजो देवी। चरणदास जी के प्रारंभिक नाम था रणजीत था। मुनि सुखदेव ने दीक्षा लेने के बाद इनका नाम शरणदास रखा था। शरणदास पीले वस्त्र पहनते थे। शरणदास मुख्य ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर। क्या है? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय है। शरणदासी संप्रदाय के कुल 42 नियम हैं। संप्रदाय के मुख्य पीठ दोस्तों दिल्ली में है। राजस्थान का एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इसके द्वारा चलाए गए शरणदासी संप्रदाय मुख्य पीठ दिल्ली में भी है। चरणदासी संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति के मार्ग का मिश्रण है। शरणदासी ने भारत में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। संत राम चरण जी जो है राम स्नेही संप्रदाय शाहपुर शाखा के हैं। इन्होंने इनका जन्म 24 फरवरी 1720 में सोडा ग्राम जयपुर में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम था रामकिशन। पिता का नाम बख्ताराम और माता का नाम दोस्तों देवजी। रामचरण की मृत्यु 5 अप्रैल 1798 शाहपुर भीलवाड़ा में। रामचरण एक रात को घूमते घूमते मेवाड़ के शाहपुरा चले गए। वहाँ दाड़ता गांव में स्वामी श्री कृपा राम जी महाराज ने अपना गुरु बना लिया। कृपा राम जी से दीक्षा लेने के बाद उनका नाम रामकिशन से रामचरण रखा गया। रामचरण ने राम स्नेही संप्रदाय को प्रवर्तक किया। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण ही हैं। राम शरण संप्रदाय के प्रधान पीठ शाहपुर भीलवाड़ा में। राम शरण संप्रदाय की 4 पीठ है, शाहपुर, रैन, फिर दोस्तों हैं सिंहथल और खेड़ापा। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रार्थना स्थल राम द्वार कहलाता है। फुल डोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय द्वारा चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण पंचमी तक शाहपुर भीलवाड़ा में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम से कृष्ण पंचमी तक इसको दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद रामचरण के उपदेश के प्रमुख ग्रंथ हैं अणभरवाणी में संग्रहित है। राम स्नेही संप्रदाय के शाहपुर शाखा में इसकी नींव किसने रखी थी? संत राम शरण जी ने इसकी नींव रखी थी। संत दरियाव जी कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय के रेणु शाखा के संत माने जाते हैं, रेणु शाखा। ठीक है। ये संत का जन्म हुआ था। दरियाव जी का जन्म जैतारन पाली में जन्माष्टमी में हुआ था और इनका पिता का नाम था मांझी धुनिया, माता का नाम गिगन। और दोस्तों संत दरिया जी के राम स्नेही संप्रदाय में रेणु शाखा की दरिया पंथ का प्रवर्तक माने जाते हैं। किस पंथ के? दरिया पंथ के। दरियाव जी ने ईश्वर के नाम स्मरण और योग्य मार्ग का उपदेश दिया था। संत दरियाव जी के गुरु कौन थे? प्रेमीनाथ जी, जिसे कहते हैं बालकनाथ जी, जिन्होंने राम स्नेही पंथ को दीक्षित किया था। राम स्नेही संप्रदाय की रेणु शाखा जिसे दरिया पंथ का मुख्य पीठ किसे कहते हैं? रैन मेड़ता नागौर में। संत हरिदास जी राम स्नेही संप्रदाय की दोस्तों सिंहथल शाखा है। इसमें हरिदास जी का जन्म, संत हरिदास जी का जन्म सिंहथल बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंहथल बीकानेर में। संत हरिदास जी के पिता का नाम था भागचंद्र जी जोशी, माता का नाम था जयमल दास, इनके गुरु का नाम जयमल दास था, गुरु का नाम। ठीक है। संत हरिदास जी ने गुरु जयमल दास में राम स्नेही से पंथ की दीक्षा ली और राम स्नेही संप्रदाय की सिंहताला यानी बीकानेर में अपनी शाखा की स्थापना की है। राम स्नेही संप्रदाय है जिसकी सिंहतल शाखा को प्रधान पीठ यानी सिंहतल बीकानेर को प्रधान पीठ कहा गया है। और इसके बाद संत हरिराम जी या हरिदास जी की प्रमुख करती है कौन सी है? निशानी। और इसके प्राणायाम, समाधि, योग्य और तत्व ये सब इनका उल्लेखनीय तत्व माने जाते हैं। बात करते हैं संत रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय के खेड़ापा शाखा से माने जाते हैं। ये कौन सी शाखा? खेड़ापा शाखा। संत का जन्म हुआ था, संत रामदास जी का जन्म भीकमकोर गांव जोधपुर में इनका हुआ था जन्म। संत रामदास जी के पिता का नाम था शार्दुल जी। इनके संत का माता नाम श्रीमती अणमी। और राम स्नेही संप्रदाय के सिंहतल शाखा के प्रवर्तक
हरिदास जी महाराज ने से पंथ की दीक्षा लेकर रामसनी संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी। संत रामदास जी की मृत्यु खेड़ापा जोधपुर में हुई थी। रामसनी संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रधान पीठ खेड़ापा जोधपुर में है। अब बात करते हैं संत हरिदास जी, जो दोस्तों निर्जनी संप्रदाय से माने जाते हैं। इनका जन्म डीडवाना नागौर के निकट दोस्तों जो कपड़ोद गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और संत हरिदास जी की मृत्यु हुई थी गाड़ा नागौर में, यहाँ पर इन्हें समाधि ली थी। मूल नाम हरि सिंह सांखला। संत हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय? निर्जनी संप्रदाय। संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। संत हरिदास जी के उपदेश मंत्र राज प्रकाशन तथा हरिपुरुष की वाणी भी इसमें संग्रहित की गई है। संत हरिदास जी की तीखी डूंगरी पर जाकर घोर तपस्या की थी। कहाँ पर घोर तपस्या की थी इन्होंने? तीखी डूंगरी पर। बात करते हैं परनामी संप्रदाय। कौन सा है? परनामी संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों प्राणनाथ जी है। कौन है? प्राणनाथ जी। ठीक है, प्राणनाथ जी जो हैं परनामी संप्रदाय के प्रधान पीठ यानी कि पन्ना मध्य प्रदेश में इनकी प्रधान पीठ स्थापित की गई है। परनामी पंथ को अनुयायी प्राणनाथ के उपदेशों के ग्रंथ जिसको कहते हैं कुजलम स्वरूप की पूजा भी करते हैं ये लोग। इनका प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में स्थित है। बात करते हैं नवल संप्रदाय। इसका संस्थापक नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल दास जी थे। कौन थे? नवल दास जी, जिनका जन्म हुआ था हरसोलाव गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रमुख मंदिर जोधपुर में हैं और इनके उपदेश नवलेश्वर अनुभवन वाणी में संग्रहित किया गया है। बात करते हैं गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय इसके संस्थापक संत दास जी थे। गूदड़ संप्रदाय के गूदड़ संप्रदाय के प्रधान पीठ दातड़ा गांव भीलवाड़ा में इसकी प्रधान पीठ स्थापित की गई है। बात करते हैं अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी दोस्तों लालगिरी जी हैं। स्वामी लालगिरी का जन्म सुरू जिले में हुआ था। अखिलिया संप्रदाय के प्रधान पीठ बीकानेर में स्थापित की गई है। राजस्थान के अन्य संप्रदाय में देख लेते हैं गौड़ीय संप्रदाय। इसके संस्थापक गेरोंग महाप्रभु चैतन्य थे। इनका संप्रदाय प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी थे। इनका जन्म जोधपुर कटारिया गांव में हुआ था। दासी संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक मीराबाई थी। रसिक संप्रदाय का संस्थापक कृष्णदास जी। पायहारी शिष्य अगरदास जी सीकर जिले में जो रेवासा नामक स्थान पर हुआ था। अब बात करते हैं बैरागीनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ राता डूंगा पुष्कर में है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारा चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं इस संप्रदाय में आपका कौन सा टॉपिक पीछे छूट गया या कौन सा दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट पीछे छूट गया जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में से इतना ही। पास कर आज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।